अपराध जगत से जुड़ा हुआ एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे योगी आदित्यनाथ की इसी विचारधारा के हम लोग फैन हैं, फॉलोअर हैं, समर्थक हैं कि जैसे जो भूमाफिया है, अपराध जगत में अपराधी है या सोच रहा है कि अपराध जगत में मेरा ही सिक्का चले, तो ऐसे सिक्का चलाने वालों को मिट्टी में मिलाने वाले काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी किए हैं। तो जो सैकड़ों घरों को उजाड़ा है, उसका घर उजाड़ दिया जा रहा है बुलडोजर चला के। पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि ऐसा शानदार कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं रहा। और समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। कई पत्थरबाज बना के केवल दरी बिछवाने का काम करवा दिए। अपराधियों का खात्मा करना, माफियाओं का खात्मा करना, अपराध जगत को मिटाना, ये योगी बाबा का पसंदीदा फील्ड है, पसंदीदा क्षेत्र है। हमारे पूज्य यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, उनका सबसे पसंदीदा क्षेत्र है अपराध जगत को खत्म करना। अच्छा, अपराध बयान आ गया। नया बयान नहीं, उनका पसंदीदा बचपन से ही वो शेरों को पाले हैं, शेरों को खेले हैं और कहते हैं कि हमारा पसंदीदा यही फील्ड है कि जैसे जो भूमाफिया है, अपराध जगत में अपराधी है या सोच रहा है कि अपराध जगत में मेरा ही सिक्का चले, तो ऐसे सिक्का चलाने वालों को मिट्टी में मिलाने वाले काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी किए हैं। और आगे से चेतावनी भी दिए हैं कि इस तरह का कोई भी फन अगर आगे निकालेगा, उस फन को कुचल दिया जाएगा। हमारी माँ, बहन, बेटियों की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध, वचनबद्ध योगी आदित्यनाथ जी महाराज किसी भी अपराधी को बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे वो छोटा भैया अपराधी हो, चाहे बड़ा से बड़ा, जो कहता हो कि हम नेशनल लेवल पे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पर हैं। और ऐसे अपराधियों का सबूत भी, नज़ीर भी पेश किए हैं, जिन अपराधियों के सामने पूर्ववर्ती सरकारें जो है घुटने टेकती थी, उन अपराधियों के घरों पर जाकर घुटने टेक देती थी। उन अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार की है। मिट्टी में मिला दिया भाई, साक्षात है, प्रमाण है। नाम बताना पड़ेगा कि जगजाहिर है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, जगजाहिर है। एक नहीं, इनकाउंटर के माध्यम से और माध्यमों से जनता के आदेश पर उनके अपराध की हिस्ट्री को देखते हुए, उसके इतिहास को देखते हुए एक आप ही जैसा पत्रकार योगी आदित्यनाथ से इस संदर्भ में पूछा कि ये बताइए कि आप उनका घर क्यों गिराते हैं, आप उसको क्यों मारे, उस अपराधी को आपने क्यों मारा। तो योगी आदित्यनाथ जी बड़े बेबाकी से बोला कि उस मरने वाले अपराधी माफिया से कभी पूछा गया कि कितने घरों को वो उजाड़ा। तो जो सैकड़ों घरों को उजाड़ा है, उसका घर उजाड़ दिया जा रहा है बुलडोजर चला के। भूमि का अधिग्रहण हो किया है, कब्जा किया है जबरदस्ती, किसानों को उसने जीना दुश्वार कर दिया है। उसको हमारे योगी आदित्यनाथ जी उसके लिए काल हैं। वो कहते हैं कि हम महाकाल के भक्त हैं, हम नाथ संप्रदाय वाले हैं, हम बजरंग बली के चेला हैं। हम कहते हैं कि अपराध जगत से जुड़ा हुआ एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे योगी आदित्यनाथ की इसी विचारधारा के हम लोग फैन हैं, फॉलोअर हैं, समर्थक हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के इसी सोच नीति के चलते 17 में, 22 में और 27 में जनता पूरे ओत प्रोत है कि 27 में भी हमको योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री आने वाले समय में कम से कम 1 दर्जन राज्यों में योगी जैसा हमको मुख्यमंत्री, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या खूबी है योगी आदित्यनाथ में, इतना आप प्रसन्न हैं, उनको लेकर के इतना प्रफुल्लित हैं? हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा चेहरा। आज तक बहुत सारे राजनीतिक जो पैदा हुए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, नेता बने, लेकिन हिंदुत्व पर खुलकर मंच के माध्यम से बोलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। एक हमारे योगी जी हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात रखते हैं। अखिलेश यादव भी तो हिंदुत्व को लेकर के बोल रहे हैं कि अब जो है ब्राह्मणों का सम्मान, सभी वर्गों का सम्मान करेंगे, हिंदू को लेकर के अब मंदिर भी जाने की, राम मंदिर जाने की भी बात कर रहे हैं। आपने कहा कि अब बोलने लगे हैं, तब क्यों नहीं बोल रहे थे जब राम भक्तों पर, कार सेवकों पर उनके पिताजी गोली चलवाए थे? उस समय भी तो बोलना चाहते हैं कि राम जी हैं, राम भक्त हैं, कार सेवक हैं, हिंदुत्व है, सनातन है। तब उनको इस बात का ख्याल नहीं रहे उनके पिताजी को। आज उनको याद आ रहा है कि हिंदुत्व और सनातन के सम्मान में बात करनी है, ब्राह्मणों के सम्मान में बात करनी है। क्या कारण है, किस वजह से वो ऐसा बात करने लगे? आने वाला 27 का चुनाव सर पे खड़ा है और जमीन खिसक रही है। अखिलेश भैया के पैरों से जमीन खिसक रही है। 27 का चुनाव सर पे है, सवर्ण एक तरफ है, मुसलमान, जिस मुसलमान के दम पर इनकी नैया पार होती आई है, वो मुसलमान खिसक गया है। अब कह रहा है कि हम न दरी बिछाएंगे न कुर्सी लगाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम अलग से नमाज कर लेंगे, हम अलग से ओवैसी के साथ चले जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी जो है
राष्ट्रवादी विचारधारा की है, राष्ट्रहित की विचारधारा रखती है। और जो भी इस देश का मुसलमान राष्ट्रवाद को लेकर चलता है, विचारधारा से जुड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो समाजवादी पार्टी के साथ था, दरी बिछाने वाला काम, कुर्सी लगाने वाला काम, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला काम, उसके लिए ओवैसी ने कह दिया कि अब मेरे पास आओ, न दरी बिछाना पड़ेगा न कुर्सी लगाना पड़ेगा, हिस्सेदारी की बात होगी। लेकिन हम कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हिस्सेदारी की बात बाद में करना, पहले कायदे से रहोगे तभी फायदे में रहोगे। योगी जी ने कह दिया कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। और अपराधियों का खात्मा करना, माफियाओं का खात्मा करना, अपराध जगत को मिटाना, ये योगी बाबा का पसंदीदा फील्ड है, पसंदीदा क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारा पसंदीदा विषय जो है माफियाओं का खात्मा करना है, मिट्टी में मिला देना है। कई ऐसे बयान योगी आदित्यनाथ लगातार देते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि सबसे पसंदीदा विषय माफियाओं का खात्मा करना है। 25 से 30 साल बाद मुस्लिम शासक होगा, मुसलमान यहाँ का योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। अरे यार, मुसलमानों को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो अब वो आ गए। मुसलमान कोई नाली कीड़ा है, मिट्टी में मिला दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान कोई नाली का कीड़ा है कि इस नाली से निकल के दूसरी नाली में जाएगा, इस नाली से निकल के दूसरी नाली में जाएगा। मुसलमान भी पढ़ा लिखा कौम है और वो समझता है कि हमारे समाज के लिए कौन काम कर रहा है। कि हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार में नहीं पढ़े लिखे, तो भारतीय जनता पार्टी आई तो हम पढ़े लिखे हुए। अच्छा, भाजपा में पढ़े लिखे मुसलमान हैं। अब वो कौन मुसलमान है जो उसने क्या कहते हैं हिंदू को काट डाला? वो कौन सा मुसलमान है? भाजपाई मुसलमान है, सपाई मुसलमान, कांग्रेसी मुसलमान? आप बताएं कौन सा मुसलमान है? कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जो है बढ़ा रही है और 70 साल बाद 30 साल बाद जो है मुसलमानों का राज हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के रखा। सवाल जहाँ तक रहा है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी का नाम चल रहा है। दूसरी बात, मुसलमानों को क्या भाजपा ने दिया वो भी आपको बता देते। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खोलाई होती तो इससे ज़्यादा मुसलमान की गई हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया और मोदी जी ने कहा एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। और समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। कई पत्थरबाज बना के केवल दरी बिछवाने का काम करवा दिए। दूसरी बात रह गया है, अब न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब हिस्स बराबरी की उस ओवैसी साहब आए थे बहराइच, कह गए हम। क्या लग रहा है, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारा पसंदीदा विषय माफियाओं का खात्मा है? अभी खात्मा नहीं है, इसकी उत्तर प्रदेश में जांच कराई जाए, जो जैसा माफिया हो उसका वैसा व्यवहार किया जाए। और है क्या? हाँ है। जिस तरीके से कार्रवाई होती है, बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है, एनकाउंटर जो होता है, उससे कितना सहमत है? हम बहुत सहमत हैं। देश की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। प्रधानमंत्री? बिल्कुल। अरे भाई, हम 1,40,000 आवास पावा है भाई, इनका हमारे 53,000 रुपये बिजली बिल माफ हुआ भाई, 12,000 शौचालय मिला, 12,000 हमका शौचालय मिला। तो कहूँ जाति और धर्म और दृष्टि देखी जाती रहे, वहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका योजनाओं का लाभ कह रहे हैं। योजनाओं का लाभ मिल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि मुसलमान परेशान है इस सरकार से, कुछ नहीं मिल रहा है। सुनी हो तो तुम पहले, समाजवादी कांग्रेस हमारी ही मुसलमानों की टोपी धरत और हमारे साथ ही फोटो कहीं चावत और हमारी ही और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन। तो केवल समाजवादी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को भय दिखाकर जो है अभी तक दरी बिछवाई है। बाकी असरुद्दीन ओवैसी का और बहन कुमारी मायावती जी का जिस दिन गठबंधन होगा उस दिन कांग्रेस भी मिट जाएगी, समाजवादी भी मिट जाएगी, समाजवादी पार्टी मिट जाएगी उत्तर प्रदेश से। अब बच्चे कई दिन नहीं तो विरासत में यहाँ चल रहा है। जैसे इंजेक्शन न लगाओ, कोमा में यहाँ डाल दो तो सही। तो आरक्षण संविधान के नाम पर 37 सीटें अखिलेश यादव लाई, 6 सीटें कांग्रेस लाई। अब आरक्षण संविधान के नाम पर कहाँ चले गए? आने वाले समय में निश्चित रूप से मुसलमान, हम तो कहते हैं कांग्रेसियों से कि बहुत बड़ा अगर हमदर्द हो तो मुसलमानों के, तो इमरान मसूद को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष। इकलौता सांसद सहारनपुर का है कांग्रेस का, उसको जो है बना दो मुख्यमंत्री, बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हिस्सेदारी नहीं देना है, केवल पत्थरबाज बना के भाजपा का भय दिखा के समाजवादी कांग्रेसियों को दरी बिछवाना है। अब दरी नहीं बिछाएगा। समाजवादी पार्टी में पत्थरबाज था मुसलमान? अरे बिल्कुल बनाया था पत्थरबाज जी ने, इसीलिए मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो। अगर मुसलमानों में मौलाना होते हैं तो जज और वकील और IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर होना चाहिए। ये भी मोदी सरकार का फरमान है। मैं ऐसी सरकार को कूट कूट बधाई देता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? अतुल सिंह। अतुल सिंह जी, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ का बयान काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि हमारा पसंदीदा विषय जो है
माफियाओं को खात्मा करना है। और क्या जिस तरीके से कार्यकाल रहा योगी आदित्यनाथ का, कितना असरदार रहा ये बयान अगर देखा जाए तो माफियाओं को खात्मा करने में? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि ऐसा शानदार कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं रहा। दूसरी विशेषता कि सेलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है योगी आदित्यनाथ जी, इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, सेलेक्टेड नहीं है। तो निश्चित रूप से जो इलेक्टेड होता है वो जनता की पसंद होता है, और जनता तभी पसंद करती है जब काम अच्छा होता है, सुशासन होता है, विकास होता है, प्रदेश और देश समृद्धि के रास्ते पे होता है। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश के लिए बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा, और जनता की पुकार है कि पुनः योगी आदित्यनाथ जी इससे भी अधिक प्रचंड बहुमत से जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बने। विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर देता है माफियाओं को लेकर? अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इतनी समय उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर जो है उत्तर प्रदेश का जाना जाता है। अन्य राज्यों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड है कि हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम हो, लेकिन विपक्ष योगी आदित्यनाथ को लगातार घेरने में लगा रहता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस देश में और इस प्रदेश में विपक्षी पार्टी कोई नहीं है, विपक्ष की पार्टी कोई नहीं है। अगर विपक्ष में कोई खड़ा है तो वो केवल बदनाम करने के लिए, पैर को पीछे खींचने के लिए, दंगा फैलाने के लिए, देशद्रोह फैलाने के लिए, जनता और ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए लोग हैं। पार्टी कोई नहीं है। अब पूछे कि पार्टी, मैं क्यों कह रहा हूँ कि पार्टी नहीं है? क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी किसकी है? समाजवादी पार्टी किसकी है? मुलायम सिंह यादव जी की है। बीएसपी किसकी है? कांग्रेस किसकी है? गांधी परिवार की है। जितने पार्टियों का नाम लेंगे वो किसी न किसी परिवार का है, तो पार्टी नहीं होती है वो परिवार। भारतीय जनता पार्टी नहीं? बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी किस परिवार का नाम आता है? बता दीजिए, मैं आज से राजनीति करना छोड़ दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी परिवार का लेबल लग जाए तो मैं आज से राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं एक ठाकुर का वादा है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक देश की विकास के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। वो किसी परिवार की व्यक्तिगत प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। आज इसीलिए पूरे देश के कोने कोने से जनता का पसंद बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और क्षेत्रीय दलों का सफाया होते जा रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का सफाया हो रहा है? बचा कहाँ है? 27 में सामने है। 27 में फिर ये कहीं दिखाई नहीं देंगे ये लोग। अच्छा। बिल्कुल। अब ये लोग परिवार की राजनीति करेंगे, आपस में लड़ेंगे। अभी शुरुआत हो गई है। ये राम गोपाल जी ये किए, तो शिवपाल चाचा ये किए, तो अपर्णा जी ये किए, तो अखिलेश जी ये किए, तो धर्मेंद्र ये किए। ये शुरुआत हो गई है। अब जैसे 27 का चुनाव बीतेगा, सारे लोग आपस में लड़के और भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विलय नहीं कराएगी, तब तक नहीं कराएगी जब तक ये अयोध्या में जाके भगवान श्री राम से माफी नहीं मांगेंगे। तो कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे, राम के पास जाएंगे। निश्चित अब इनका समय वही आ गया है। हिंदू सनातनियों में कहा जाता है कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, अंतिम समय को आता है तो राम के शरण में ही जाना पड़ता है, राम नाम भी लेना पड़ता है। तो इसलिए अब ये जाएंगे राम नाम लेने। क्या अंतिम समय आ गया? अंतिम समय आ गया है। इसी वजह से कह रहे हैं कि हम अब जाएंगे राम के शरण में, जाएंगे राम नाम करेंगे।